नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं शहर की अनसुनी कहानियां पॉडकास्ट। मेरा नाम विक्रांत है और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली के एक बस ड्राइवर की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, आज हम बात करेंगे रात की शिफ्ट में काम करने वाले एक बस ड्राइवर के साथ हुए पैरानॉर्मल अनुभवों की। तो आइए मिलते हैं रमेश जी से, जो पिछले 15 सालों से दिल्ली की सड़कों पर डीटीसी की बसें चला रहे हैं। नमस्कार विक्रांत जी, मैं रमेश दिल्ली परिवहन निगम में ड्राइवर हूँ। पिछले 15 साल से इस शहर की सड़कों पर बसें चला रहा हूँ, दिन हो या रात। रमेश जी, आप तो दिल्ली की हर सड़क से वाकिफ होंगे। क्या आप हमें बता सकते हैं कि रात की शिफ्ट कैसी होती है? देखिए, जब आप दिन में ड्राइविंग करते हैं तो आपके चारों तरफ लोग होते हैं, ट्रैफिक होता है, शोर होता है। लेकिन रात की शिफ्ट वो एकदम अलग है। रात 11 बजे के बाद से सुबह 5 बजे तक की शिफ्ट में सड़कें सुनसान हो जाती हैं। अधिकांश समय आप अकेले होते हैं और आपका साथी बस वो स्टीयरिंग व्हील और कभी कभी रेडियो होता है। क्या ऐसी कोई घटना हुई है जो आपको आज भी याद है? कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको डरा दिया हो? हाँ विक्रांत जी, ऐसी एक नहीं कई घटनाएं हैं, लेकिन एक घटना ऐसी थी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया था। ये बात 2018 की है। दिसंबर का महीना था। बेहद ठंड थी उस रात। हमें विस्तार से बताइए, क्या हुआ था उस रात? मैं अपनी आखिरी ट्रिप पर था। रात के 1:30 बज रहे थे। कनॉट प्लेस से लेकर रोहिणी तक की रूट थी। उस समय कनॉट प्लेस भी सुनसान था। सिर्फ कुछ आवारा कुत्ते और देर रात तक काम करने वाले लोग ही दिखाई दे रहे थे। मेरी बस में सिर्फ 2-3 यात्री थे, वो भी बस के पिछले हिस्से में बैठे थे। फिर क्या हुआ? जैसे ही मैंने अपनी बस स्टार्ट की, मैंने देखा कि बस स्टॉप पर एक औरत खड़ी थी। उसने हाथ दिया और मैंने बस रोक दी। वो औरत सफेद साड़ी पहने हुए थी, लंबे काले बाल थे और उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था। मुझे याद है वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। क्या ये अजीब नहीं लगा आपको, इतनी रात को अकेली महिला बस स्टॉप पर? हाँ, थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन दिल्ली में कई लोग देर रात काम से लौटते हैं। मैंने सोचा शायद कहीं काम करती होगी। वो बस में चढ़ी और ड्राइवर सीट के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गई। मैंने उससे टिकट के पैसे मांगे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर आपने क्या किया? मैंने फिर से पूछा, मैडम आपको कहाँ जाना है? लेकिन वो चुप रही। मैंने सोचा शायद सुन नहीं पाई, इसलिए मैंने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। और विक्रांत जी। क्या हुआ रमेश जी, आप रुक क्यों गए? विक्रांत जी, जब मैंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो औरत गायब हो गई थी। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने बस रोक दी और पीछे जाकर देखा, लेकिन वो औरत कहीं नहीं थी। पिछली सीटों पर बैठे यात्रियों से पूछा कि क्या उन्होंने उस औरत को देखा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो स्टॉप पर कोई नहीं चढ़ा था। तो आप कह रहे हैं कि केवल आपने ही उस महिला को देखा, बाकी किसी ने नहीं? हाँ, सिर्फ मैंने ही उसे देखा। पहले तो मुझे लगा कि मैं थक गया हूँ, शायद मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैंने उसे साफ साफ देखा था। वो बस में चढ़ी थी और बैठी थी। ये कोई भ्रम नहीं था। उसके बाद क्या हुआ? मैं काफी डर गया था, लेकिन मुझे अपनी शिफ्ट पूरी करनी थी। बाकी का रूट मैंने बहुत टेंशन में कंप्लीट किया। उस रात के बाद मैंने कुछ दिनों के लिए रात की शिफ्ट लेना बंद कर दिया था। क्या आपने किसी को ये बात बताई? हाँ, मैंने अपने कुछ साथी ड्राइवरों को बताया। तब मुझे पता चला कि मैं अकेला नहीं हूँ। कई ड्राइवरों ने उस स्टॉप पर ऐसे ही अनुभव किए थे। तब मुझे बताया गया कि 10 साल पहले वहां एक महिला की मौत हुई थी। वो अपने घर जाने के लिए देर रात बस का इंतजार कर रही थी, जब एक तेज रफ्तार कार ने उसे कुचल दिया था। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। क्या आप अब भी उसी रूट पर ड्राइविंग करते हैं? हाँ, करता हूँ, लेकिन अब मैं उस स्टॉप पर रात में बिना किसी यात्री के रुकता नहीं हूँ। और अगर कोई दिखाई देता है तो मैं पहले अपने पिछले यात्रियों से पूछता हूँ कि क्या वे भी उसे देख रहे हैं। कॉल मी सुपरस्टिशियस, लेकिन मैं अब कोई रिस्क नहीं लेता। रमेश जी, क्या ये एकमात्र पैरानॉर्मल अनुभव था या और भी ऐसी घटनाएं हुई हैं? नहीं विक्रांत जी, ये पहली और आखिरी बार नहीं था। एक और घटना थी जो मुझे हमेशा याद रहेगी। ये 2020 की बात है, लॉकडाउन के दौरान। हाँ, वो समय तो पूरी दिल्ली के लिए ही बहुत अलग था। सड़कें खाली थीं। बिल्कुल सही कहा आपने। लॉकडाउन के दौरान हम फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए स्पेशल सर्विस चला रहे थे। एक रात में आखिरी ट्रिप पर था, जो एम्स से मयूर विहार तक थी। रात के 11 बजे थे और बस में सिर्फ 2 डॉक्टर थे जो एम्स से घर जा रहे थे। फिर क्या हुआ? जब हम लोधी रोड पर पहुंचे, जो कि कब्रिस्तान के पास से गुजरती है, तब मुझे लगा जैसे बस का पिछला हिस्सा भारी हो गया हो। ऐसा लगा जैसे अचानक से कई लोग बस में चढ़ गए हों। मैंने साइड मिरर में देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था जैसे बस भर गई हो। क्या डॉक्टरों ने भी कुछ महसूस किया? हाँ, और यही बात मुझे आज तक परेशान करती है। जब हम अगले स्टॉप पर पहुंचे तो एक डॉक्टर ने अचानक कहा,
भैया, आज तो बस फुल है। मैंने उन्हें बताया कि बस में सिर्फ वो दोनों ही सवारी हैं। तब उस डॉक्टर ने बताया कि वो पिछली सीटों पर बैठे लोगों की आवाजें सुन रहा था। लोग आपस में बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। वाह, ये तो वाकई में डरावना है। क्या आपने फिर कुछ देखा या सुना? मैंने तो कुछ नहीं सुना, लेकिन डॉक्टर बार बार कह रहे थे कि पीछे से कांच तोड़ने की आवाज आ रही है। हम दोनों डर गए थे, लेकिन बस रोककर देखने की हिम्मत नहीं थी। मैंने बस की स्पीड बढ़ा दी और हम जल्द से जल्द अगले स्टॉप पर पहुंच गए। जब डॉक्टर उतरे तब मैंने बस के पिछले हिस्से को चेक किया, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं था। सब कुछ ठीक था। लेकिन ये आवाजें, क्या इसका कोई स्पष्टीकरण मिला? नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला। लेकिन बाद में मुझे बताया गया कि उस रास्ते पर लॉकडाउन से ठीक पहले एक बड़ा सड़क हादसा हुआ था, जिसमें एक स्कूल बस पलट गई थी। कई बच्चों की मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि वहां उन बच्चों की आत्माएं भटक रही हैं। रमेश जी, आपके इन अनुभवों ने आपकी सोच को कैसे बदला? क्या अब आप अलग तरीके से रात की ड्राइविंग करते हैं? हाँ बिल्कुल, अब मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। रात में ड्राइविंग करते वक्त मैं रेडियो चालू रखता हूँ ताकि सन्नाटा ना लगे। और अब मैं जहां भी रुकता हूँ वहां सावधानी से देखता हूँ कि सवारियां कौन हैं। क्या आपने कभी अपने परिवार को इन अनुभवों के बारे में बताया है? नहीं, अपने परिवार को कभी नहीं बताया। मेरी पत्नी और बच्चे पहले से ही परेशान रहते हैं कि मैं रात में काम करता हूँ। अगर मैं उन्हें ये सब बताऊंगा तो वे और भी ज्यादा चिंता करेंगे। इसलिए मैं बस अपने कुछ करीबी दोस्तों और आप जैसे लोगों को ही बताता हूँ। रमेश जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप वाकई में मानते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर भूत होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए विक्रांत जी, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूँ। पहले मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन इन अनुभवों के बाद मुझे लगता है कि कुछ तो है जो हमारी समझ से परे है। शायद वो भूत है या कुछ और, लेकिन मैं अब मानता हूं कि हमारे आसपास ऐसी ताकतें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब आपके दिमाग का खेल हो सकता है? आखिरकार रात की शिफ्ट में थकान और नींद का असर तो होता ही है। हाँ, ये बात मेरे दिमाग में आई थी। शायद थकान के कारण मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा हो। लेकिन जब वही अनुभव अन्य लोगों को भी होते हैं, जैसे कि उस डॉक्टर को हुआ था, तब ये मानना मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ थकान का असर है। रमेश जी, आपकी बस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं? अगर हाँ, तो क्या कभी इन कैमरों में कोई ऐसी चीज कैद हुई है जो असामान्य हो? हाँ, हमारी बसों में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो या तो कैमरे काम नहीं करते या फिर फुटेज में कुछ भी नहीं दिखता। मैंने उस महिला वाली घटना के बाद फुटेज मांगी थी, लेकिन उस दिन कैमरा खराब था। ऐसा अक्सर होता है, जब भी कोई अजीब घटना होती है तकनीकी चीजें काम नहीं करती। ये भी एक अजीब संयोग ही लगता है। आपके अनुसार दिल्ली का कौन सा इलाका सबसे ज्यादा रहस्यमय है? मेरे अनुभव से दिल्ली कैंट रोड और लोधी रोड सबसे ज्यादा रहस्यमयी है। इन दोनों जगहों पर पुराने कब्रिस्तान हैं और आधी रात के बाद यहां अजीब घटनाएं होती रहती हैं। बहुत से ड्राइवर तो इन रूट से बचते हैं, खासकर आधी रात के बाद। क्या आपके कोई ऐसे साथी हैं जिन्होंने रात की शिफ्ट छोड़ दी हो ऐसे अनुभवों के कारण? हाँ, मेरा एक दोस्त था सुरेश। वो भी बस ड्राइवर था और अक्सर रात की शिफ्ट करता था। एक रात उसने अपनी बस में एक बुजुर्ग आदमी को देखा जो पिछली सीट पर बैठा था। सुरेश ने उससे टिकट के बारे में पूछा, लेकिन वो बुजुर्ग बस हंसता रहा। जब सुरेश अगले स्टॉप पर पहुंचा और उस बुजुर्ग को फिर से देखने गया तो वो गायब हो चुका था। इस घटना के बाद सुरेश ने कभी रात की शिफ्ट नहीं ली। ऐसे अनुभवों के बावजूद आप अभी भी रात की शिफ्ट करते हैं, ये साहस कैसे जुटाते हैं? देखिए विक्रांत जी, मैं गरीब आदमी हूँ। मेरे पास 4 बच्चे हैं और सभी स्कूल जाते हैं। नाइट शिफ्ट के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं, इसलिए मैं ये काम करता हूँ। डर तो लगता है, लेकिन जब आपके सामने परिवार की जिम्मेदारी हो तो आप अपने डर पर काबू पाना सीख जाते हैं। रमेश जी, आप उन लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे जो रात की शिफ्ट में काम करते हैं, खासकर ड्राइवरों को? मैं सबसे पहले यही कहूंगा कि पर्याप्त आराम करें। थकान के कारण आपका दिमाग आपको धोखा दे सकता है। दूसरी बात, अकेलापन महसूस हो तो रेडियो चालू रखें या फिर कोई भजन या गाना गुनगुनाते रहें। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, कभी भी डर के कारण अपना ध्यान सड़क से न हटाएं। चाहे आप कुछ भी देखें या सुनें, आपका पहला कर्तव्य है सुरक्षित ड्राइविंग करना। काफी अच्छी सलाह है रमेश जी। आपके पास शायद एक और अनुभव शेयर करने का समय है। हाँ, एक और घटना है जो मुझे याद आती है। ये पिछले साल की बात है। मैं रात के 2 बजे अपनी बस डिपो लौटा रहा था। मेरी बस में कोई यात्री नहीं था और मैं अकेला था।
जब मैं निजामुद्दीन के पास से गुजर रहा था, मुझे अचानक मेरे पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बच्चे के रोने की आवाज अकेली बस में? हाँ, मुझे लगा कि शायद बाहर से कोई आवाज आ रही होगी। मैंने विंडो बंद कर दी, लेकिन आवाज फिर भी आ रही थी। मैं पसीने से तर हो गया। मैंने हिम्मत जुटाई और उस आवाज की तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक वो रोने की आवाज एक ठहाके में बदल गई। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा खूब जोर से हंस रहा हो। फिर क्या हुआ? मैंने बस की रफ्तार बढ़ा दी और जल्द से जल्द डिपो पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे बस तेज चलने लगी, वो हंसने की आवाज भी और तेज होती गई। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कान के पास खड़ा होकर हंस रहा हो। मैंने मोबाइल से भजन प्ले किया, लेकिन वो आवाज फिर भी आ रही थी। क्या आपको डिपो पहुंचने के बाद भी वो आवाज सुनाई दी? नहीं, जैसे ही मैं डिपो के गेट के पास पहुंचा, आवाज एकदम से बंद हो गई। मैंने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि क्या उसने कुछ सुना, लेकिन उसने कहा कि उसे तो सिर्फ बस के इंजन की आवाज ही सुनाई दी थी। क्या आपको पता चला कि पहले भी कभी किसी ने ऐसा अनुभव किया था? हाँ, बाद में मुझे पता चला कि निजामुद्दीन के पास एक पुराना अनाथालय था जो कई साल पहले एक आग में नष्ट हो गया था। उस आग में कई बच्चे मारे गए थे। वहां के पुराने ड्राइवर बताते हैं कि कभी कभी रात में उस इलाके से गुजरते समय बच्चों के रोने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। रमेश जी, आपके अनुभव वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि आपके ये अनुभव किसी वजह से हो रहे हैं? मैं नहीं जानता विक्रांत जी, शायद ये सब सिर्फ संयोग हैं या फिर शायद ये आत्माएं मुझे कुछ बताना चाहती हैं। मेरे एक बुजुर्ग दोस्त कहते हैं कि जिन लोगों का अंत अचानक होता है, उनकी आत्माएं शांति से नहीं जाती हैं। वे उस जगह पर भटकती रहती हैं जहां उनकी मृत्यु हुई थी। शायद वो सभी आत्माएं बस अपनी कहानी किसी से कहना चाहती हैं। रमेश जी, आपके साथ इतना समय बिताने और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत जी। मुझे आशा है कि मेरे अनुभव सुनकर लोग रात की सड़कों पर थोड़ा सावधान रहेंगे, और शायद जो लोग हमेशा तर्क की बात करते हैं, वे भी समझेंगे कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं। दोस्तों, आज हमने सुनी दिल्ली के एक बस ड्राइवर रमेश जी की डरावनी कहानियां। क्या आप भी मानते हैं कि हमारे आसपास ऐसी ताकतें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं? क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? अपने अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। और हाँ, अगर आप रात में अकेले ड्राइविंग कर रहे हैं तो सावधान रहें और सुरक्षित रहें। अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे एक और रोमांचक कहानी। तब तक के लिए मैं विक्रांत शहर की अनसुनी कहानियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।